बहुत ही गलत सी धारणा है समाज में कि सरस्वती माता ज्ञान की देवी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है जो आंखें बंद कर कर भी अपने हाथ से पढ़ पाते हैं, और आंखें बंद करके उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बता पाते हैं कि उनके हाथ में जो चीज है उसका कलर क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इंट्यूशन के तौर पर प्राप्त होने लगेगी। तो आप जो सोचोगे वो होगा, इस प्रकार की शक्ति आप बोलते ना ब्रह्मांड से अलाइन होकर प्राप्त कर लोगे। प्रणाम। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कौनिक दोषी, जिन्होंने वास्तु और न्यूमरोलॉजी में पीएचडी करी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूके से करी है और बहुत से साधु साधु जी भगवान जो है उनसे उनको भी बहुत अलग अलग माध्यम से उन्होंने साधना करवाई है। तो हमारा जो प्रोग्राम है 28 तारीख को जो सरस्वती साधना का प्रोग्राम है वो डॉक्टर कौनिक ही कंडक्ट कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उस दिन हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि एक शुभ अवसर मुझे मिल रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। सरस्वती साधना जैसे कि जिन शासन की एक बहुत ही पावन साधना है, और इस भारत भूमि में हम लोग बचपन से ये संस्कार हमारे अंदर डाले जाते हैं कि कभी भी बुक को पांव लग जाए तो हम लोग तुरंत बुक को एक विद्या का साधन समझकर बुक को प्रणाम करते हैं, और हम लोग ज्ञान को बहुत ही ज्यादा सम्मान देते हैं। परंतु ज्ञान को सही रूप में जीवन में कैसे अपनाना, एट द सेम टाइम सरस्वती माता की साधना को किस तरीके से करना, क्यों इंपॉर्टेंट है सरस्वती साधना, सरस्वती साधना से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी विधियां है जो गुप्त है, जो गुरुगम से ही प्राप्त होती है और उसी तरीके से रिजल्ट देती है। यंत्र मंत्र और तंत्र के आधार पर सरस्वती साधना का हम लोग वहां डिस्कशन करेंगे, और बहुत सारे यंत्रों को डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं, हमारी बुक्स के अंदर कौन से यंत्र रख के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, या फिर रेगुलर बेसिस पे सरस्वती माता का जाप करके कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे जीवन में ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेडिटेशन भी होगा, एंड इट इज नॉट अ यूजुअल सरस्वती पूजन, ये सरस्वती साधना है, एट द सेम टाइम हीलिंग है, जहां पर आप सरस्वती माता के ऑरा में अपने आप को अनुभव करोगे और आपके जो जो लाइफ ब्लॉकेजेस है आप उन सबको हटा पाओगे। अगर कोई साधक या कोई व्यक्ति अगर उस साधना में आता है तो उस दिन उनको व्यक्तिगत रूप से क्या बेनिफिट फील हो सकता है या मिल सकता है? यूजुअली एक बहुत ही गलत सी धारणा है समाज में कि सरस्वती माता ज्ञान की देवी है।